ओके, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम सॉलिड यूनिट 1 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से कुछ टॉपिक्स पहले देख लें। क्या क्या टॉपिक्स है जो एग्जाम में आता है मोस्टली। अपने पब्लिक हेल्थ एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल, फ्लो एंड वेस्ट जनरेशन, फंक्शनल एलिमेंट्स में वेस्ट जनरेशन, स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट, processing and recovery, disposal, physical and chemical composition of municipal solid waste, integrated solid waste management, hierarchy of waste management options, different mode for generation rate, storage, movable bins, fixed bins, collection, home to home collections, collection, home to home collection and community waste systems, and the theory and design of hauled container systems, stationary container systems, etc. तो ये सब टॉपिक्स है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जनरली एग्जाम में पूछा जाता है और वन बाय वन हम इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे अपने वीडियोस में। तो ये हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पहला वीडियो है जिसमें अभी हम मोस्टली जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट और टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, तो कि एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। ओके, चलिए अब सॉलिड वेस्ट के क्लासिफिकेशन में पहले सबसे पहले क्या क्या सोर्स हैं सॉलिड वेस्ट के। पहले यहाँ पर हम एक टेबल के फॉर्म में समझेंगे उसको कि सॉलिड वेस्ट के क्या क्या मैंने कहाँ से जनरेट हो रहा है सॉलिड वेस्ट, और फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो रेजिडेंशियल में किस प्रकार के सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहे हैं। देखिए, जैसे फूड वेस्ट है, रेजिडेंशियल घरों से जो हमारे फूड इन द फॉर्म ऑफ द वेस्ट जनरेट होते हैं। उसके अलावा पेपर है, कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड मतलब जैसे प्लाईवुड्स के मटेरियल्स होते हैं, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक्स, लेदर, शूज हैं, ठीक है, वुड, ग्लास, ये सब मेटल्स, ये सभी चीज़ें जो है हमारी रेजिडेंशियल हाउसेस से निकलती हैं। उसके अलावा ऐश है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐश आप ले सकते हैं, वो भी सॉलिड वेस्ट में आता है। उसके बाद स्पेशल वेस्ट एग्जांपल जैसे बल्की आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, टायर है, ये सभी के सभी जो है हमारे आपके रेजिडेंशियल सॉलिड वेस्ट में कंसीडर होते हैं। ओके, चलिए अब आता है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। अब इसमें किस टाइप के आ गए, लाइट एंड हैवी मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशंस, कंस्ट्रक्शन साइट्स, पावर एंड केमिकल प्लांट्स। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट से जो हमारे वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहे हैं, से चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्रीज हो या फिर और भी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही होती है, वहाँ से जो जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं, कोई केमिकल प्लांट है, पावर प्लांट है, ठीक है, केमिकल प्लांट है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत तरह के जैसे आप देखे होंगे कि एडहेसिव हैं या फिर प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर्स बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं। आप इंस्टीट्यूशनल इस एरिया में कभी विजिट करें तो आपको दिखाई देगी। ये सभी जो है केमिकल प्लांट्स, और ये सभी के सभी केमिकल प्लांट्स में आ जाते हैं। जो भी इस तरह के डिटर्जेंट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, ठीक है, तो ये सभी वेस्ट जो जनरेट हो रहा है दैट्स कॉल्ड इंडस्ट्रियल, ठीक है। उसके बाद कॉमर्शियल, ठीक है, स्टोर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मार्केट, ऑफिस बिल्डिंग, ये दैट्स इन द फॉर्म ऑफ द कॉमर्शियल बिल्डिंग। जो भी मतलब कि आप जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स हैं,
और ऑफिस बिल्डिंग है। यहाँ से जो कॉमर्शियल मतलब जो जो बिजनेस पे पर्पज से यूज होने वाली बिल्डिंग्स है, आप फ्लैट स्कीम्स देखते होंगे जहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ से जो वेस्ट निकलता है वो कॉल्ड है कॉमर्शियल। ठीक है। फिर उन उन कॉमर्शियल जो ऑफिस होते हैं उसमें ऑफिस बिल्डिंग्स होती है, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है इन द फॉर्म ऑफ द पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, वुड, वुड वेस्ट, ठीक है, ग्लास, मेटल, ठीक है। बट अगर आप देखें तो कॉमर्शियल बिल्डिंग से निकलने वाला वेस्ट और रेजिडेंशियल से निकलने वाले वेस्ट में, जैसे आपको पेपर है, पेपर आपको घर से भी मिलेगा और रेजिडेंशियल बिल्डिंग से भी मिलेगा, कॉमर्शियल बिल्डिंग से भी मिलेगा। कार्डबोर्ड है वो भी आपको दोनों जगह से मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ग्लास है, बस उसकी वैरायटी अगर आप देखेंगे तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं थोड़ा सा, ठीक है, उनका क्वांटिटी वेरी कर जाती है, ये फ़र्क हो जाता है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल्स। इंस्टीट्यूशनल्स में जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये इंस्टीट्यूशनल्स बिल्डिंग्स में आ जाता है, गवर्नमेंट सेंटर्स है, दैट्स द सेम एज कॉमर्शियल। ओके। देन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश वेस्ट में आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश वेस्ट में क्या है, जैसे कि कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है और जैसे कोई ओल्ड बिल्डिंग है, वहाँ पे नई बिल्डिंग हम बना रहे हैं, ठीक है ना, तो इस फिर वहाँ पे बहुत सारा जो मटेरियल हमारा बिल्डिंग को इन द फॉर्म ऑफ द स्क्रैप होता है, वो जो जनरेट होता है, दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश वेस्ट। जैसे ब्रिक्स हैं, पुराने हो गए, तोड़ के निकाल देते हैं वहाँ से, तो वो जो जनरेट होता है वो होता है हमारा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश वेस्ट, ठीक है ना। स्टील हो गया, स्क्रैप के फॉर्म में निकलता है वहाँ से, ओल्ड, ज़्यादातर ओल्ड बिल्डिंग से। पुराने दरवाजे होते हैं दैट से वुड, ठीक है। उसके बाद म्यूनिसिपल सर्विस है, प्रोसेस है, दैट्स एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। एग्रीकल्चर में जैसे कि क्रॉप्स, ठीक है, जो फार्मिंग लैंड से हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। कुछ एग्रीकल्चर ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं, कुछ फूड होती है जो खेत में ही खराब हो जाती है, स्पॉइल्ड फूड वेस्ट बोलते हैं उसको। स्पॉइल्ड फूड वेस्ट जो है वो ये सभी के सभी जो हमारे सॉलिड वेस्ट में आ जाते हैं। पेस्टिसाइड्स, हैजर्ड वेस्ट कॉल्ड है पेस्टिसाइड्स। चलिए, तो ये अभी हमने देखा कि कितने प्रकार के सॉलिड वेस्ट जो है कहाँ कहाँ से हमारे जनरेट हो रहे हैं। और देयर आर several different way of classifying solid waste, ठीक है। as you see, one way is to classify it by where it is generated, ठीक है। another way is based on whether the waste is biodegradable or not। एक तो हमारा क्लासिफिकेशन का तरीका ये हो गया कि वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, उसका सोर्स क्या है। और दूसरा तरीका ये है कि वेयर इट इज बायोडिग्रेडेबल और नॉट, बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, ये एक अलग वे में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट आर दोज दैट कैन बी ब्रोकन डाउन, यानी कि ब्रोकन डाउन इन दैट से डिकम्पोज्ड into their constituents element by bacteria and other microorganism। तो बायोडिग्रेडेबल क्या है कि हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, हाँ, बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके, जैसे फूड वेस्ट, ठीक है, वेस्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स आर मेन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें जैसे डिकम्पोज कर देते हैं उसको दूसरे फॉर्म में, ठीक है, बाय यूजिंग बैक्टीरिया एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो द डिकम्पोजिशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर एयर के एब्सेंस में कर रहे हैं अदर से, इसको हम एनाएरोबिक प्रोसेस बोलते हैं। then there is a methane gas will be produced, ठीक है। और you know that the methane is a powerful greenhouse gas and can explode it if enough of it accumulate and an ignition sources, ठीक है। मीथेन काफी यूजफुल होती है, आप जानते होंगे। और इस ये जो प्रोसेस होता है इसमें काफी ऑफेंसिव एंड इरिटेटिंग स्मेल्स जो होती है वो प्रोड्यूस होती है बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस में, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास दूसरा प्रोसेस है
non biodegradable. Non biodegradable is also called inorganic process. Okay, solid waste are those that do not decompose by microbial actions. These waste include plastic containers, scrap metals, food and drinks and cans and plastic bags. ये सब होता है non biodegradable. Material in solid waste can also be classified as combustible or non-combustible depending on whether they will burn or not. तो सॉलिड वेस्ट में भी जैसे मटेरियल दो तरह के हो गए अभी आपके, एक कम्बुस्टेबल है जो जल जाता है, एक नॉन कम्बुस्टेबल है जो नहीं जलता है। ठीक है, तो उस डिपेंड करता है कि उसकी बर्निंग कैसी है। तो ये तो हमारा सॉलिड वेस्ट का क्लासिफाई करने का अलग अलग तरीका हो गया। अब आते हैं वेरियस सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऊपर चार्ट के फॉर्म में, उसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे और अपने इस वीडियोस में कि कौन कौन से सोर्स हैं सॉलिड वेस्ट के। ठीक है, एवरीडे टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ एट वेरियस लैंडफिल साइट। अलग अलग लैंडफिल साइट से जो है बहुत हजारों टन की संख्या में जो है सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है। दिस वेस्ट comes from homes, office, industries, various other agriculture relative activities. These landfill sites produce foul smell if waste is not stored and treated properly. अगर हमने जो लैंडफिल साइट से जो प्रोड्यूस होने वाले जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से अगर हमने मैनेज नहीं किया तो वो क्या होगा, काफी ऑफेंसिव प्रोड्यूस जो है प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, और स्मेल्स, जो बैड स्मेल है वो आएगी। Can pollute the surrounding air and can seriously affect the health of humans. Okay, ह्यूमन की हेल्थ को तो अफेक्ट करेगा ही अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं, एंड और इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करेगा, एंड आल्सो अफेक्ट द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, चलिए अब हम जो पॉइंट हमने अब ऊपर चार्ट में आपको दिखाता हूँ मैं, अभी हमने ऊपर चार्ट में जो चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ चार्ट डिस्कस किया है उसी चीज़ों को हम यहाँ पे इलोबरेट करेंगे थोड़ा सा आपको। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिडेंशियल की। रेजिडेंशियल एंड होम्स वेयर पीपल लिव्स आर सम ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। रेजिडेंशियल का मतलब सभी लोग को क्लियर होगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, जो भी हम हाउसेस की बात कर रहे हैं, जैसे भी जहाँ भी जो घर जहाँ पे पब्लिक अपने रेजिडेंशियल कॉलोनीज जो होती है सभी जो है रेजिडेंशियल में आ जाते हैं। उसके अलावा जैसे कुछ प्राइवेट कॉलोनीज है, गवर्नमेंट कॉलोनीज है, ये सभी इन जगहों से जो निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है उन सबको हम जो है रेजिडेंशियल वेस्ट मटेरियल, सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स में कंसीडर करते हैं। सभी जगह से जो भी वेस्ट कलेक्ट होते हैं उनको कलेक्शन का प्रोसेस भी अलग अलग है, क्योंकि वेस्ट में बहुत वेरिएशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे गार्बेज जो भी कलेक्ट हो रहे हैं वो क्या क्या है, जैसे फूड वेस्ट है, प्लास्टिक है, पेपर है, ग्लास है, लेदर है, कार्डबोर्ड है, मेटल है। ठीक है, ये सभी जो वेस्ट कलेक्ट हो रहे हैं वो रेजिडेंशियल है। इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, टायर्स हैं, बैटरीज है, ये सब के सब जो है यहाँ से रेजिडेंशियल है। ओके, अब देखिए हमने इंडस्ट्रियल की बात की है यहाँ पर नंबर 2 पर। इसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहेंगे। अब इसको इंडस्ट्रियल को हमने डिफाइन कर दिया, रीजन ये है कि
इंडस्ट्रियल से जो निकलने वाला सॉलिड वेस्ट होगा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस रेजिडेंशियल। तो इंडस्ट्रियल आर नोन एज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो भी इंडस्ट्री से सॉलिड वेस्ट जनरेट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है अगर हम ओवरऑल क्वांटिटी की बात करें तो। ठीक है, बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट बोलते हैं उसको। ओके, चलिए। दे includes light and heavy manufacturing industries, construction site, fabrication plants, power and chemical plants. These industries produce solid waste in the form of housekeeping waste, food waste, packaging waste, SS, construction and demolished material, special waste, medical waste, as well as hazard waste. ये सभी के सभी जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 आता है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल बिल्डिंग वो बिल्डिंग हो जाती है फिर, जैसे प्रीवियसली अभी हमने आपको बताया कि कॉमर्शियल बिल्डिंग वो बिल्डिंग हो गई जहाँ से आप देखेंगे जैसे बिजनेस से रिलेटेड जो बिल्डिंग जो जाती है होती है, जैसे कि कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और कोई बहुत तरह के जो कॉम्प्लेक्स आजकल बन रहे हैं, या फिर आप देखेंगे जिसमें मॉल बन रहे हैं, तो मॉल इस समय ये सब जो है कॉमर्शियल ब्लॉक में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके होटल, रेस्टोरेंट्स, ये सब के सब जो है सब तरह से कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, और इनसे जो निकलने वाला वेस्ट है दैट्स कॉल्ड ए कॉमर्शियल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, इट इज आल्सो सिमिलर टू द रेजिडेंशियल, बट there is a quantity, there is very variation in the quantity of the waste. अब आता है इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल का मतलब हो गया जैसे स्कूल, कॉलेज, ठीक है, और इस तरह के जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं ये सब इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में आ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में भी बहुत वेराइटीज है, तो अलग अलग तरह का है। ओके, तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में से जनरली जो हमारे वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं, जैसे पेपर, स्कूल है तो पेपर वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे रबड़ वेस्ट, प्लास्टिक, फूड वेस्ट, ठीक है ना, और मेटल, कार्डबोर्ड काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग से निकलता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जैसे जो भी मशीनरीज वहाँ पे यूज होती है, तो इस तरह के वेस्ट निकलते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एरियाज की अगर हम बात करें तो जनरली कंस्ट्रक्शन साइट से जो निकलने वाला वेस्ट है, ठीक है, जैसे कि कभी कभी हम क्या होता है कि बिल्डिंग की लाइफ स्पैन जब भी खत्म हो जाती है 100 ईयर कंप्लीट होने के बाद या 150 ईयर्स के बाद जो है बिल्डिंग को हम गिरा देते हैं, और फिर वहाँ पे जब नई बिल्डिंग बनती है तो जो वेस्ट वहाँ से निकलते हैं, मतलब ओल्ड बिल्डिंग से जो वेस्ट निकलेंगे दैट्स कॉल्ड ए डिमोलिश्ड। ठीक है, demolition areas, and that's a waste generated from that building is called a demolished site. The waste generated from demolished site is that's called a demolished waste now. And जो demolished site से जो भी waste produce होते हैं वो उनकी quantities भी काफ़ी अच्छी खासी होती है, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप रोड ले लीजिए, ठीक है, किसी रोड का रिपेयरिंग हो रहा है, बिल्डिंग का रिनोवेशन हो रहा है, रिनोवेशन साइट चल रही है, ठीक है, ये सभी के सभी जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की बनाने वाला इक्विपमेंट हो, कोई बिल्डिंग हो, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बन रहे हैं, तो इन सब सभी जगहों से निकलने वाले जो वेस्ट हैं वो हमारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो जाते हैं, एंड दैट्स सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश्ड वेस्ट। ओके,
उसके अलावा बायोमेडिकल, ठीक है, बायोमेडिकल में जैसे हॉस्पिटल्स से निकलने वाले जो वेस्ट हैं वो दैट से बायोमेडिकल वेस्ट हो जाते हैं। उसके अलावा इसमें बहुत तरह के हैं, जैसे डिस्पोजल्स, सिरिंज, पेपर, ग्लव्स। आजकल कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत तरह की मास्क, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें जनरेट हो रही हैं। ग्लव्स हैं, हैंड ग्लव्स होता है, मास्क होता है, फेस मास्क है, फेस शील्ड्स, ये सभी की सभी दैट्स कॉल्ड बायोमेडिकल वेस्ट। एंड आल्सो एग्रीकल्चर वेस्ट आर आल्सो generated from the agricultural resources, that's a spoiled food, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो है हमारे जनरेट होते हैं यहाँ से। तो थैंक यू। एंड हम नेक्स्ट वीडियोस में फिर इसी सॉलिड वेस्ट से जनरेटेड कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे।